आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि इस वीडियो के लिए जो टॉपिक हम लोगों ने चूज किया है वो ना ही कोई हेडलाइन है और ना ही कोई अपडेट। इस वीडियो के दौरान मैं एक थॉट आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ और कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा कि आप सभी का क्या थॉट है। टिपिकली ये वीडियो मुझे लाइव करना चाहिए था, लेकिन आप में से जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि हॉस्पिटल के चलते मेरे को समय केवल रात में मिलता है और रात में 1:05 पर लाइव करने का कोई मतलब नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और समझने की कोशिश करते हैं भारत सरकार के उस थॉट प्रोसेस को जो उनके इंजन डिसीजंस को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और फिर मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगा कि एग्जैक्टली मैं क्या सोचता हूँ। देखिए, अगर फाइटर जेट्स में जाने वाले इंजन की बात की जाए तो इस समय भारतीय सेनाओं को 3 अलग अलग तरीके के इंजन की आवश्यकता है। पहला 85 किलो न्यूटन कैटेगरी के इंजन जिसके बेसिस पर LCA मार्क 1 और मार्क 1A को बनाया जा रहा है। ये वही इंजन है जिसके चलते भारतीय वायुसेना की परेशानी बढ़ी है क्योंकि GE इन इंजन को सप्लाई नहीं कर पा रहा था। अब रिपोर्ट आ रही है लगभग 3 साल की डिले के बाद में पहला इंजन असेंबली लाइन से बाहर आ चुका है और इस समय ये अपनी ग्राउंड टेस्टिंग कंप्लीट कर रहे हैं। यानी कि लगभग 3 साल के डिले के बाद में तेजस प्रोग्राम को ऑलरेडी डीरेल करने के बाद में अब ये इंजन आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट है एक 98 किलो न्यूटन के इंजन की जो LCA मार्क 2, आर्मका मार्क 1 और ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर में यूज किया जाएगा। ये इंजन 98 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट कर सकता है और आने वाले समय में जैसे ही कॉस्ट नेगोशिएशन कंप्लीट होती है उसके तुरंत बाद ये इंजन भारत में बनना शुरू हो जाएंगे। फिर बारी आती है तीसरी कैटेगरी के इंजन की जो आर्मका मार्क 2 के लिए बनाए जा रहे हैं, या कहें सही वर्ड होगा बनाए जाएंगे क्योंकि अभी तक इसके ऊपर किसी भी तरीके का काम शुरू नहीं हुआ है। ये इंजन 110 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होंगे और इस समय भारत तीनों मेकर्स यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक, रोल्स रॉयस और साफरान के साथ में बात कर रहे हैं। लास्ट ईयर लगभग इसी समय के आसपास ये चीज मोरलेस डिसाइड हो चुकी थी कि भारत साफरान के साथ में मिलकर ये इंजन बनाने वाला है, लेकिन इस साल एरो इंडिया में ऐसा लगा कि ये चीज रोल्स रॉयस की तरफ मुड़ चुकी है और शायद साफरान के साथ में बात नहीं बनी है। अब अगर आप इन तीनों कैटेगरी के अल्टरनेटिव ढूंढें तो GE F404 का एक ही अल्टरनेटिव अवेलेबल है जो है EJ200, और EJ200 बेसिकली रोल्स रॉयस का इंजन नहीं है। ये यूरोजेट बनाती है जो रोल्स रॉयस, MTU, एवियो और ITP एरो का एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। इंडिजिनस ऑप्शन की अगर बात की जाए यानी कि GTRE कावेरी, तो वो 71 से 73 किलो न्यूटन के मैक्सिमम थ्रस्ट के साथ में LCA मार्क 1 और मार्क 1A के लिए सूटेबल इंजन नहीं है। बेसलाइन कावेरी इंजन में यूज होने वाली करंट टेक्नोलॉजी के बेसिस पर आप केवल इतना ही थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं और इतने थ्रस्ट के साथ में आप केवल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ही बना सकते हैं क्योंकि बाकी सारी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट में थ्रस्ट थोड़ा ज्यादा है। कई जगहों पर कहा जाता है कि RD33 इंजन भी काफी हद तक ये रिक्वायरमेंट पूर्ण कर सकता है और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे भी ऐसा लगता था कि RD33 इंजन ये काम कर सकता है। लेकिन कुछ समय पहले हम लोगों की एक MiG-29 पायलट से बात हुई थी जिन्होंने एक्सप्लेन किया था कि रशिया ISA पे थ्रस्ट नहीं नापता है। पब्लिक डोमेन में रशियन थ्रस्ट नंबर थोड़े ज्यादा होते हैं और रियल सिनेरियो में वो नंबर नीचे जाते हैं। अगर GE F414 की बात की जाए तो इस कैटेगरी में पूरे वर्ल्ड में कोई भी इंजन अवेलेबल नहीं है। यही कारण है कि जब भारत सरकार की तरफ से ये डिसीजन लिया गया था कि इन इंजन को भारत में असेंबल किया जाएगा तो मैंने इस डिसीजन को सपोर्ट किया था और आज भी मैं ये कहूंगा कि ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी तक ये डील साइन नहीं हुई है और ये चीज इंडिकेट करती है कि इस समय US की तरफ से यहाँ पर थोड़े और पैसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए तीसरी रिक्वायरमेंट की जहां पर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट रिक्वायरमेंट वाला इंजन बनाया जाना है, तो जब भारत ने साफरान के साथ में रोड मैप बना लिया था तब ऐसा लगा था कि ये डील बहुत जल्द साइन हो जाएगी, लेकिन कुछ डिटेल्स के चलते बात आगे नहीं बढ़ पाई है और इसी वजह से भारत ने अपने दूसरे 2 रास्ते खुले छोड़े हुए हैं। ओवरऑल जब आप 3 अलग अलग इंजन को लेकर 3 अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स चलाते हैं तो नेचुरली इन तीनों को साइमल्टेनियसली फंड करने के पैसे आपके पास में नहीं होते। हालांकि मैं पर्सनली यहाँ पर कहूंगा कि पिछले साल का अनयूज्ड बजट अगर भारत सरकार केवल टेस्ट बेड और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर देती तो देश में वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता जिसके चलते इंडिजिनस प्रोग्राम काफी तेजी से आगे बढ़ पाते। लेकिन मेरा मानना है कि इस समय भारत सरकार काफी हद तक इस इंफ्रास्ट्रक्चर को 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन के डेवलपमेंट के साथ में जोड़ कर देख रही है। अगेन, मैं यहाँ पर ये चीज क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास में ये इंसाइट है या किसी ने मुझे बताया है। मैं यहाँ पर आपको अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से चीजें आगे मूव कर रही हैं, मुझे केवल यही एक लॉजिकल रीजन दिखाई दे रहा है जिसके चलते भारत सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट अभी नहीं किया जा रहा है। मोस्ट लाइकली 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन के कोर डेवलपमेंट के दौरान जो पैसे दिए जाएंगे वहां से भारत को कुछ ऑफसेट भी मिलेगा और देश में जब ये फैसिलिटीज बनाई जाएंगी तो चीजें केवल वहीं तक सीमित नहीं रहेंगी। आपको प्रैक्टिकली एक सर्टिफाइंग एजेंसी भारत में सेटअप करनी पड़ेगी
और मोस्ट लाइकली भारत सरकार यहाँ पर इन्हीं वेंडर्स का प्रयोग करके इस चीज को अचीव करने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि ये नेगोशिएशन लंबी चल रही है, लेकिन मैं होप कर रहा हूँ कि आने वाले 6 से 7 महीनों के अंदर हम लोगों को यहाँ पर एक डील होती हुई नजर आ सकती है। रही बात इंडिजिनस प्रोग्राम की, तो मोस्ट लाइकली भारत की तरफ से कोशिश की जाएगी कि पहले एक हाई थ्रस्ट इंजन को को डेवलप कर लिया जाए और फिर वहां से टेक्नोलॉजी लेकर ये बाकी दोनों कैटेगरीज को एड्रेस करने की कोशिश की जाए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भारत सरकार एक बहुत लॉन्ग टर्म गोल लेकर चल रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।